चीन में जाकर के उसके बाद यहाँ आकर के इस तरह के बयान आप देंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया, साफ तौर पर कह दिया, चीन अभी तक पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा था, अब वो सोचता है कि वो बांग्लादेश का इस्तेमाल करेगा। माना यह जाता है कि अगर इन दोनों जगहों पर हमने कब्जा कर लिया तो 20% से ज्यादा जो हिस्सा है वो बांग्लादेश से टूट जाएगा। 50 जहाज हैं वो बांग्लादेश में आए हैं, रूसी जहाज, और ये 50 साल में पहली बार हुआ है। तो ये बार बार चिकन नेक चिल्लाने से कुछ नहीं टूटा होगा। हुआ हिस्सा है पाकिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, बांग्लादेश बीते कुछ दिनों से कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे पता चलता है कि वो भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है। लेकिन फिलहाल असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो सामने आए और बांग्लादेश को ऐसी चोट दी, ऐसी चेतावनी दी कि अब वहां के जो चीफ हैं वो समझ जाएं तो बेहतर होगा, वरना क्या कुछ होने वाला है इस पर जरा नजर डालिए। क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ साफ ये चेतावनी दी है कि अगर वो एक हमारे चिकन नेक पर हमला करते हैं तो उनके 2 चिकन नेक पर हमला किया जाएगा। इस तरीके की चेतावनी दी गई है। इसी पर चर्चा करेंगे। राहुल चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, ये कहना कि अगर उनके तरफ से एक चिकन नेक पर हमला हुआ तो इधर से 2 चिकन नेक पर हमला होगा, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, बिल्कुल साफ है, अभी पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा जी। और ये तो पाकिस्तान का एक टुकड़ा है। बांग्लादेश मच्छर है, जब चाहे तब मसल देंगे, कोई बड़ी बात है नहीं जी। दिक्कत इस बात की है, हमने कल भी इस बारे में जिक्र किया था, घर का चौधरी एक ही होना चाहिए। अगर वहां कई चौधरी बनेंगे तो फिर दिक्कत होगी जी। इसलिए दिक्कत ये बांग्लादेश के साथ में है। अभी तक क्या हो रहा था, जब तक शेख हसीना थी वो ये सोच रही थी कि भाई बांग्लादेश के लिए क्या से क्या बेहतर किया जाए, और इसलिए अगर हमारे जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे बांग्लादेश के साथ में, पीएम मोदी शेख हसीना की अगर बातचीत होती है तो वो इसलिए होती है जी। बहुत सारे देखिए व्यापार की डील्स हमने की बांग्लादेश और भारत ने। लेकिन क्या हुआ कि अब अमेरिका क्या चाहता था, अब चीन क्या चाह रहा है, उसी को लेकर के बार बार ये जो यूनुस है, इसका खुद का दिमाग तो है नहीं, या फिर इसके भीतर अगर दिमाग भी है ये इस्तेमाल करना चाहता नहीं। इसी वजह से वो कभी चीन जाता है, कभी अपनी मनपसंद कहने से वो अपॉइंट कर देता है, सेना को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वो सेना जो ताकत है बांग्लादेश की, और देखिए ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बांग्लादेश को अगर अलग किया तो उसके पीछे भारत, ये भारत की ताकत थी जी। हमारी ताकत उससे बड़ी है, कम नहीं हुई है। और अगर आप चीन में जाकर के उसके बाद यहां आकर के इस तरह के बयान आप देंगे कि भाई साहब ठीक है, आइए यहां पर आपको जो कुछ करना है कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, व्यापार कीजिए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई प्रधानमंत्री चुप क्यों है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते। अरे भाई, प्रधानमंत्री की जरूरत ही नहीं है, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता है बोलने के लिए। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बार-बार कहा जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने अपना बयान दे दिया, अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया, साफ तौर पर कह दिया किसी को जी। क्या अगर कहा, इस पर नजर डाल लीजिए कि एक पर नजर डाली तो दोनों चिकन नेक, आगे डैश सीएम हेमंत ने बांग्लादेश को याद दिलाया भूगोल, गौर से सुन ले यूनिस सर। इसके साथ ही खबरों में लिखा हुआ है बांग्लादेश के पास 2 चिकन नेक और दोनों पर आगे कहीं ना कहीं यही बात है कि हमारी नजर बनी हुई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ लहजे में बताया है। अब देखिए, खबर बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये बात बांग्लादेश जानता है। इसी वजह से बार बार उस पर चर्चा करता है। यहाँ तक कि जो उनके बहुत करीबी बताए जाते हैं यूनुस के, वो भी एक दिन कह रहे थे कि उधर पाकिस्तान अगर हमला करता है या कब्जा करता है कश्मीर पर, इधर हम जो है वो भारत के ये जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं उन पर कब्जा कर लेंगे। इस तरीके के बयान भी सामने आते रहे हैं और इनका भी जो मंशा है यूनुस का, वो भी साफ पता चलता है कि जिस तरीके से वो कहते हैं कि हम जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में एकमात्र संरक्षक हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे, ऐसे तमाम बयान आते रहते हैं जो बताता है कि जब हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जिक्र करते हैं तो वो किस तरीके की मंशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के लिए कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान उधर से आगे बढ़े, इधर से हम कर देंगे। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, मैं फिर से दोहराऊंगा उस बात को, वो देखा पूरी दुनिया ने जी। अगर 12 में से 11 उनके एयरबेस वो तबाह हो गए, और कहना था प्रधानमंत्री का हमारे का कि आईसीयू में है, कब बाहर निकलेंगे पता नहीं जी। ठीक, ये बहुत बड़ा संदेश है। इससे पता चलता है बयान देने के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर हमारी नजर नहीं है, ऐसा नहीं है। और आप ये सोच रहे हैं कि आप इस तरह की बयानबाजी करते रहेंगे, इधर से कुछ नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। समय होता है, हर चीज को करने का समय होता है। पहलगाम नरसंहार हुआ, 15 दिन का समय लिया,
बैठकें होती रही, लोग सवाल पूछते रहे कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। हमारी सरकार ने कहा सेना करेगी, जगह तय करेगी, समय तय करेगी, ऑपरेशन तय करेगी, और ऑपरेशन तय करेगी, निशाना तय करेगी, भाई किसको टारगेट करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। ये हमारी सेना के हाथ में है और आदेश देना सरकार के हाथ में है जी। अभी देखिए क्या हुआ पिछले कुछ दिनों में, दर्शकों समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो यूनुस है, ये पहले किसके इशारे पर इसने जो बांग्लादेश में जो कुछ कराया, सबको पता है कि जो अमेरिका डीप स्टेट उसका पिट्ठू है। वहां का प्रशासन भले ही बदला हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि अगर कल को हमें कुछ करना पड़ेगा तो अमेरिका हमारा साथ देगा, क्योंकि इसमें अमेरिका का हित छुपा हुआ है। यह अमेरिका ही है जो चाहता था कि वो बांग्लादेश में कोई ऐसा सैनिक अड्डा बनाए जहां से वो भारत हो, चीन हो, बहुतेरे देश हैं, सभी पर नजर रख सके। वो अमेरिका की रणनीति है जी। इसके अलावा चीन की अपनी रणनीति है। बांग्लादेश का जो सैन्य उपकरण है वो 70% चीन से आता है। चीन को अपनी फिक्र है, अमेरिका को अपनी फिक्र है। अच्छा, चीन अभी तक पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा था, अब वो सोचता है कि वो बांग्लादेश का इस्तेमाल करेगा, इसलिए यूनुस को बुलाया था। वो वहां पे गया, आकर के उसने जहर उगला। लेकिन क्या हुआ, क्या कुछ कर पाए? नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, मच्छर है वो तो पाकिस्तान है, उसी का ये टुकड़ा है, ये कब मसला जाएगा, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। जी। और वो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं असम के, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। ये देखिए, ये जो कहा जाता है कि भाई ये चिकन नेक है, यही मैं आपसे पूछना चाहती थी कि ये तो हमारा चिकन नेक है, ये तो साफ साफ हम सबको पता है, लेकिन जो दो चिकन नेक का वो जिक्र कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपके सामने लाल लाल दिख रहा होगा। एक रंगपुर है और दूसरा यहाँ पर चित्तगोंग जो है वो मौजूद है, और ये दोनों ही बांग्लादेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना यह जाता है कि अगर इन दोनों जगहों पर हमने कब्जा कर दिया तो 20% से ज्यादा जो हिस्सा है वो बांग्लादेश से टूट जाएगा, उससे जो कनेक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगा, जो बांग्लादेश के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। अगर हमारे लिए 8 राज्य महत्वपूर्ण है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए भी ये रंगपुर महत्वपूर्ण है। ये जो आपका पूरा यहाँ पर तो बहुत सारा क्या कहते हैं उसे बैठाया भी जाता है, और यहाँ तक कि जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, शरणार्थी होती हैं, यहाँ जाकर रह रहे होते हैं, तो पता चलता है ना कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उनके लिए महत्वपूर्ण है। अभी देखिए, आप डिफेंस कवर करती हैं, आप मुझे बताइए हमारे ब्रह्मोस की जो मारने की क्षमता है वो कितनी है? जी 200 से लेकर 400 से है, और अभी जो नई वाली बन रही है वो तो 800 किलोमीटर तक जाएगी। ये क्या संदेश है पूरी दुनिया के लिए? वो ये संदेश है कि हम यहाँ भी खड़े हैं तो भी हम 800 किलोमीटर तक कवर कर सकते हैं, तो जो 800 किलोमीटर के दायरे में है तो सचेत हो जाए। और ये कहा हमारी सेना ने जी, ये पाकिस्तान के जो एयरबेस है वो तबाह किए हैं, वो हमारे जो भारत में निर्मित है जी, उन हथियारों का उपयोग करके हमने ये सब किया है। तो मैं यही कह रहा हूं, समय का इंतजार हमें करना पड़ेगा। देखिए, जल्दबाजी में आकर के कुछ भी कर देंगे, ये वो सरकार ये है नहीं जी। डिसीजन ये लेना जानती है। और अगर विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि हम चुनाव कराएंगे और चुनाव कराने के पक्ष में है, अच्छा, यूनुस को खतरा क्या है जी? यूनुस को ये लगता है कि अगर चुनाव हुए तो उसकी कुर्सी गई जी, इसलिए वो ये प्रयास कर रहा है कि भाई चुनाव टल जाए, इसलिए वो ये प्रयास कर रहा है कि वहां की सेना को तोड़ दे। अच्छा देखिए, अभी ये एक खबर है और ये अभी तक किसी को पता नहीं है, या तो फिर किसी ने मतलब वो छापा नहीं है, 2 दिन पहले की खबर छपी हुई है जी। और ये एक नवभारत टाइम और एक एनडीटीवी, ये खबर है कि जो वहां के जनरल है बांग्लादेश के, वो 7 अप्रैल को उन्होंने रूस का दौरा किया जी। अब दर्शकों आप समझिए, अगर रूस का दौरा 7 अप्रैल को किया, इसका क्या मतलब है? रूस और भारत के क्या संबंध है पूरी दुनिया जानती है जी। और ये शुरुआत आज से नहीं, अब जब मोदी सरकार है, पहले से रूस ने समय जब भी हमने उनसे मदद मांगी, उन्होंने हमारी मदद की। वो खुले तौर पर समर्थन और देखिए, जब रूस को जरूरत थी भारत की, तब भारत ने रूस की मदद की, अमेरिका के अगेंस्ट में जाकर के की। ये हमारी कूटनीति है, ये दर्शाता है। और अगर जी उनके जो सेनापति हैं वो जाकर के वहां के उप रक्षा मंत्री, वहां के जनरल उनसे मुलाकात करते हैं, ये क्या बात कर रहे होंगे? वही मैं कह रहा हूं, जो 70% जो चाइना के ये खिलौने हैं जिनका इस्तेमाल वहां की सेना कर रही है, बोला देख लिया भाई हमने क्या किया, तुमने क्या नहीं किया, पूरी दुनिया जान रही है। अब शायद ये रूसी हथियारों पर भरोसा जताना चाहते हैं, वहां से डील हुई है जी। और उसके बाद में खबरें ऐसी हैं, देखिए मैं पुष्टि इसकी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसा पढ़ रहा था कि लगभग 50 जहाज हैं वो बांग्लादेश में आए हैं, रूसी जहाज, और ये 50 साल में पहली बार हुआ है।
जी, ये बांग्लादेश के वैसे भी डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो बेहद कमजोर है। यहाँ तक कि हम जब टॉक शो भी बार बार करते हैं तो हम बताते हैं अपने दर्शकों को कि वहां पर लड़ने के लिए तो कुछ है ही नहीं, किससे लड़ाई करेंगे वो। लेकिन अगर आप ये खबर बता रहे हैं, हालांकि पुष्टि नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन अगर खबरें भी ऐसी आ रही हैं तो वही मैं कहती हूँ कि जहां आग होती है वहीं धुआं उठता है। तो कुछ हुआ है तभी ऐसी खबरें आ रही है, सामने आ रही है, पढ़ने में आ रही है। नहीं बिल्कुल, देखिए ये कोई देखिए ये कमरे के भीतर बैठ करके बातचीत होती है, ऐसे हवाबाजी करने से कुछ नहीं होता। मन में आया कुछ भी कह दिया, यूनुस के जो करीबी हैं उन्होंने कह दिया, कुछ भी कर दिया। यूनुस आए चीन से, उन्होंने कुछ भी कह दिया, थोड़ी उन्होंने कुछ भी कर दिया। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन करने के लिए मादा चाहिए, जो इनके पास में है नहीं। दिक्कत इस बात की है। अच्छा देखिए, जो इनके जनरल है वो कहा जाता है कि वो शेख हसीना के करीबी थे, ठीक। उनके साथ में क्या हुआ बांग्लादेश में भारत भी जानता है, पूरी दुनिया जानती है। अब दिक्कत क्या है, उन्हें पता चल गया है जनरल को, जो सेना है, अब जो पाकिस्तान में होता है बांग्लादेश में हो जाएगा, उसमें कोई गुरेज नहीं है जी। अगर ज्यादा चीपटा की तो भाई ठीक है, जो तख्ता पलट की जो खबरें चल रही हैं इसकी, ये पिट्ठू जो है, अगर इसकी तख्ता पलट की खबरें चल रही हैं तो बिल्कुल साफ है। आप रूस में जाकर के वहां के रक्षा मंत्री, वहां के जनरल से मुलाकात करते हैं, उसके बाद में आकर के आप ये कहते हैं कि भाई अब चुनाव यहां पर होना चाहिए। अगर वो लगातार वहां की सेना ये मांग कर रही है, इसके पीछे रणनीति बिल्कुल साफ है। और ये कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, मैं वही कहता हूं, देखिए आप रणनीति बना रहे हैं ना। अमेरिका ये सोचता है कि भाई इसको आगे करके वो अपना काम कर लेगा। चीन अगर ये सोच रहा है इसको आगे करके वो अपना काम कर लेगा, क्या भारत नहीं कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। भारत में उतना रुतबा अपना स्थापित भी कर रहा है। और ये जो कहा एग्जाम्पल जो है वो दुनिया ने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के। ये जो कहा हेमंत बिस्वा शर्मा ने, उन्होंने यही कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो किया है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है। तो ये बार बार चिकन नेक चिकन नेक चिकन नेक चिल्लाने से कुछ नहीं हुआ हिस्सा है पाकिस्तान का। तो मैं वही कह रहा हूँ, चिल्लाने से कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। और आप चीन का जिक्र कर रहे हैं तो मैं ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये दरअसल वो एयरबेस है जो वर्ल्ड वॉर जब सेकंड हुआ था उस दौरान बड़ा एक्टिव था। उसके बाद से बहुत निष्क्रिय रहा है और उसके बाद से कोई हलचल नहीं दिखाई दी है। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि जब चीनी अधिकारी गए हैं तो इस क्षेत्र का दौरा किया गया है और यहाँ पर बांग्लादेश और चीन मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चिकन नेक से बेहद कम दूरी पर है, 135 किलोमीटर का डिस्टेंस बताया जाता है। तो ऐसे में क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश यहाँ पर चीन और बांग्लादेश रच रहे हैं? मैं फिर से वही सवाल दोहराऊंगा, जवाब दीजिए थोड़ा, हमारी ब्रह्मोस की कितनी क्षमता है? ये तो हमने अपने दर्शकों को बता दिया है। इसका किलोमीटर कितनी दूर है हमारे चिकन नेक से? ये 135 किलोमीटर दूर। क्या होगा, इसका क्या होगा? जी बिल्कुल, आप सवाल तो जायज पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी तैयारी, देखिए तैयारी ऐसा नहीं है कि तैयारी हमारी पाकिस्तान के ऊपर हमारी पूरी नजर थी, पाकिस्तान क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला है। ये जो भूकंप आ रहा है पाकिस्तान में, क्यों आया कैसे आया, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन पूरी दुनिया जान रही है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूं, नजर हर चीज के ऊपर नजर है। क्या चीन चाहता है, क्या अमेरिका चाहता है, बेवकूफ नहीं है हमारा विदेश मंत्रालय, हर किसी चीज पर पैनी नजर बनाए हुए है। उन्हें पता है कि कौन हमारे हित में है, उन्हें पता है कि कौन हमारे अगेंस्ट में है। इसलिए और ये जो संदेश जो दिया जा रहा है बार बार पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहे थे आप लोग, पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, पाकिस्तान से ना ट्रेड होगा ना उनसे टॉक होगा। ये कहा हमारे प्रधानमंत्री ने, बातचीत होगी केवल पीओके को लेकर होगी, आतंकवाद को लेकर होगी, लेकिन प्राथमिकता हमारी पीओके है। कुछ लोग जानकार ये बताते हैं पीओके ले लिया तो आतंकवाद काफी हद तक हम उसको उस पर काबू पा लेंगे, लेकिन देखिए वो अलग अलग कहानी है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप रणनीति कितनी भी बनाते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी के शासन में 2 बार चीन ने कोशिश की भारत में घुसने की, मुंह तोड़ जवाब दे करके वापस भेज दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं ये नया भारत है। इसलिए जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो इस बात को कह रहे हैं, ये ज्यादा मत चिल्लाइए, तुम्हारे साथ में क्या होगा तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये दूसरे के बहकावे में आकर के अगर आप ऐसी बातें ऊल जुलूल बातें बार बार जो करते हैं, कोई फायदा नहीं है। जिस दिन चाहेंगे उस दिन इलाज हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये जो दोनों हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि ये दोनों उनके चिकन नेक हैं, तो यहाँ पर भी कोई बड़ी कार्यवाही करने, क्योंकि माना ये जाता है कि इधर जो हमारी नौसेना है, हमारी जो सेना है वो तैयार बैठी हुई है। वो बार बार कहती है कि जी हम दौरा कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इजाजत नहीं मिलती है। लेकिन अब जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश जो है वो तैयारी कर रहा है और वो भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। पाकिस्तान को ठोकने के लिए केवल हमारी वायुसेना ही काफी थी, हमारी थल सेना ने कुछ काम किया,
लोग बता रहे हैं कि नौसेना ने कुछ इतना उनका मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी, तैयार थी नौसेना लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। जी बिल्कुल। अगर यहाँ जरूरत पड़ गई तो फिर क्या होगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये सोचने के लिए, कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं भाई, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ भी कहने से पहले, सोचने से पहले आपको किसी की ताकत के बारे में समझना तो पड़ेगा। हाँ जी। और अगर रूस जा रहे हैं वहां के सेनापति, खबरें ये चल रही हैं वहां तख्ता पलट होने वाला है, तो सब कुछ इजीली हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और अगर, क्योंकि आप पे असर पाकिस्तान वाला आ गया है, जिस तरीके से वो मानता नहीं है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई अब ऐसा कुछ करने से हो जाएगा, तो ये होने वाला है नहीं। नजर एकदम टिकी हुई है, सब कुछ साफ है जी। भले ही ट्रंप साहब ये कह दें कि भाई पूरी दुनिया के सामने बांग्लादेश का जो कुछ होगा वो कर लेंगे मोदी जी, उन्होंने तो कह दिया, ठीक। लोग ये कह रहे थे कि भाई अब बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, हमें करना अपने दम पर ही है जी। हमने पाकिस्तान को ठोका, अपने दम पर ठोका, हमें किसी की जरूरत है नहीं। और जिस दिन इसका इलाज करना होगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और भी जो बहुतेरे जो चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन आमने सामने की बात आएगी, उनका इलाज भी तसल्ली पूर्वक कर दिया जाएगा। ये ताकत है हमारी सेना की और ये शौर्य है हमारी सेना का, इसी पर पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है। ठीक है। तो बार बार जो यूनिस बार बार भारत को धमकी दिया करते थे या भारत विरोधी बातें किया करते थे, चाहे वो चीन को बुलाकर व्यापार करने की बात हो या नॉर्थ पूर्वी उत्तर की जो स्टेट्स हैं उनकी बात हो, इस चीज का जिक्र करने पर हम पूछते थे कि आखिर क्यों नहीं पूछा जा रहा है, क्यों नहीं कुछ बोला जा रहा है। लेकिन आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कह दिया है, देखिए किसी की कमर तोड़ने के लिए केवल आप आमने सामने युद्ध करेंगे, वो एक बात हो सकती है, लेकिन देखिए जैसे पाकिस्तान अब चिल्ला रहा है कि भाई साहब ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। बांग्लादेश का जो रोड से जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो व्यापार होता था, हमने उस पर रोक लगा दी। अभी बांग्लादेश के साथ में दिक्कत ये कि भाई उसको घुमा के ये अपने जो समुद्री जहाज हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा वहां पहुंचाने के लिए अपने आइटम्स को, वो आते आते उनका खर्चा कितना बढ़ जाएगा। अभी तक जो रोड से हो रहा था, भाई अगर आपको समुद्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो फिर क्या क्या होगा, कितना खर्चा आएगा जी। बिल्कुल। क्या कोई भारत में इतने महंगे आइटम्स को कोई खरीदेगा? लेकिन आप देखिए जरा, चाहे वो कपड़े का व्यापार हो, चाहे वो लकड़ी का हो, फर्नीचर का हो, उन पर सब पर बैन लगा दिया है। उधर से भी वही मैं कहना चाहती थी कि उधर से भी इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं कि हम सूत नहीं भेजेंगे, हम भारत से व्यापार नहीं करेंगे, इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई। कहीं ना कहीं अपना भरोसा जो है अपने ऊपर, वो बता रहे हैं कि हम कर ले जाएंगे, भले पाकिस्तान से ऐसे समुद्री रास्ते से सामान लाना पड़े या चीन से मदद मांगनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। नहीं, करने के लिए आप कर लेंगे, लेकिन अगर कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? फिर आपकी चीजें कोई खरीदेगा नहीं। इतनी महंगी चीजें अगर वहां आसानी से मिल जा रही हैं, कौन खरीदेगा भाई? तो आपकी अर्थव्यवस्था तो वैसे उसकी कमर टूट जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी को चोट देने के लिए केवल सेना वाली चोट देने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आर्थिक चोट देकर भी आप किसी की कमर तोड़ सकते हैं। पाकिस्तान इसलिए घुटनों पर आ गया, चिल्ला रहा है कि भाई साहब मत कीजिए ऐसा, हम हाथ जोड़ते हैं, कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लीजिए। लेकिन कह दिया, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया, विदेश मंत्रालय ने कह दिया, नहीं होगी बात, कहानी खत्म जी। तो यूनिस लगातार भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनके साथ मिलकर भारत के खिलाफ प्लान कर रहे हैं, जैसा कि हमने पूरी वीडियो में जिक्र किया है। चाहे वो पाकिस्तानी अधिकारियों से मुलाकात करना हो, चाहे वो इधर चीन जाकर और भारत के खिलाफ बयान देना हो, ये सब कुछ हमने देखा है। लेकिन अब एक संदेश साफ हो गया है कि तुम इधर एक चिकन नेक पर नजर डालोगे, इधर तुम्हारे दोनों चिकन नेक हाथ से तुम्हें गंवाना पड़ेगा। संदेश साफ है। इस खबर में दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।